31वां श्लोक है कि इसलिए वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता है। पक्का यार। भगवान क्या कह रहे हैं? कहोगे हमको कहीं ऐसा ना हुआ अधोगति में चले जाइए, ऐसा ना हुए हम कहीं गिर जाइए, ऐसा ना हो कहीं ऐसा हो जाए। भगवान क्या कह रहे हैं इधर सुना है तुमने? भगवान कह रहे हैं मेरा भक्त नष्ट नहीं होता है। भगवान ये गारंटी लेकर के बता रहे हैं कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता है। इसलिए और बताया कि वो शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। क्यों धर्मात्मा हो जाता? पहले उसने निश्चय कर लिया कि परमेश्वर के भजन के समान और कुछ भी नहीं है। जब ये निश्चय किया तो उसको धर्मात्मा वो अंदर से हो जाता है। वो प्रकृति मान भी लेती है, जैसा तुम्हारा संकल्प अंदर का होता है, अंदर के संकल्प से जो है वो ये सारी 5 तत्व हैं अंदर, ये 5 तत्व ही हमारे गवाह हैं। हम अंदर से 5 तत्वों में हम किस तरह ये हमारे सब एक एक सांस को, हमारी सांस कहाँ कैसी जा रही है, हमारी एक एक सांस कहाँ जा रही है, ये 5 तत्व देखते रहते हैं। ये 5 तत्व हमारे गवाह हैं, जैसे कहते गुप्तचर। यही 5 तत्व हम, ये शरीर के अंदर अग्नि भी है तो जल भी है। जल न हो तो शरीर गीला न रहे, सूख जाए, और सूख जाए तो तुम बिल्कुल बांस की तरह लकड़ी हो जाओगे। हर तुम्हारी इंद्रियां, तो इसलिए जल है, सारी इंद्रिय गीला है। और ऐसा शाश्वत जल कि जब ही इसमें कोई खराबी भी नहीं आती है। शाश्वत जल जो होता है, देखो आँख ऐसे तुम कहीं पर एक उंगली में कपड़ा भिगो के बांध लो पट्टी, तो देखो उसको जिसकी खाल बटुर जाएगी, और 2-3 दिन बांधे रहो तो सड़ने भी लगेगा। लेकिन कुदरत की माया यह देख लो कि आँख बिल्कुल गीली, और उसमें देखो कोई बदबू नहीं, कोई शरण नहीं, जरा सी शरण है इसमें, कोई शरण नहीं है। हर कई इंद्र जबान गीली रहती है। ऐसे कई अंग हैं शरीर के जो है गीले रहते हैं। शरीर के खाली ऊपर से जो है ये पोलोथीन की तरह खाल चढ़ी है। न खाल चढ़ी हो तो और भी बड़ी इंतजाम से भगवान ने इसको रखा है, समझा? अरे एक नाड़ियों में जल रहता है, बह जाए पूरा। और यह देख लो तुम, एक प्रेमी बता रही थी कि हमारी नसों से ब्लड लीक होता रहता है और बाहर निकल नहीं पाता, अंदर ही अंदर काला हो जाता है। ये भगवान ने क्या लीला बनाई है। तुम्हारे कहीं चोट लग जाएगी और नस से खून निकल आएगा, लेकिन बाहर अगर नहीं निकल पाएगा, वो तुम देख लो, बाहर अगर नहीं निकल पाएगा तो वो क्या होगा, अंदर ही अंदर काला उतना भाग पड़ जाएगा। और काला पड़ने के बाद में ऐसी कुदरत ने अंदर शक्ति दी है, काला पकड़ने के बाद, काला होने के बाद में धीरे धीरे अपने रंग में फिर आ जाता है। वो क्या भगवान ने ये मंदिर बनाया है। तो ऐसे 5 तत्व, तो इसमें अग्नि भी है। और शरीर में गर्माहट ना हो तो जो भोजन करते हैं वो कैसे पचे, जठरक अग्नि है, चुराती अंदर, जो कच्चा खा ले तो पकाती चुरा चुरा करके, उबालती है, चूरे उसी में उबलता रहता है, पकता है। तो इसमें जो जल न हो तो कैसे अग्नि पका पाए उसको। अग्नि पकाए, जैसे तुम अगर मान लो सूखी दाल कुकर भर दो तो पक पाएगी, ऐसे खड़ी खड़ी जल जाएगी लेकिन पकेगी नहीं, कुकर भी बतवा भर के सुहा हो जाएगा। ऐसे चावल हो चाहे गेहूँ कुछ भी डाल दो वो नहीं पकेगा। इसलिए जल भी है, जो भी खाते हैं जल के वजह से गीलापन रहता। भोजन करें अगर शरीर गला सूखा हो तो अंदर जाए ही नहीं, तो इसमें जल भी है। और गर्मी जो शरीर खाना पकाने के लिए जो भी खाते हैं कच्चा पक्का, उसको पकाने के लिए अंदर अग्नि भी है। यही तत्व है। और खाली पन्ना हो तो देखो कितने कहेंगे इतने बोतल खून चढ़ गया, इतने बोतल जो है इसमें ग्लूकोज चढ़ गया, शरीर में खालीपन भी, पेट तो खाली रहता ही रहता, खाली रहता, भरता रहता, भरते 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 खाली भी हो जाता। इसी तरह जो है अग्नि भी है, जल, अग्नि, वायु भी है। अगर जो है गिलास पानी पियो अंदर वायु ना हो तो जाए ही ना,
वायु के वेग से चला जाता है। हैं, इसके अंदर धरती भी है, सब कुछ इसके अंदर है। ये पांचों तत्व है, ये पांचों तत्व जो हैं ये हमारा साक्षी होते हैं कि हम संसार में कैसे रहें। ये हमारी एक एक सांस को नोट करते हैं, कौन सी सांस हमने कहाँ लगाई। तो बताया है कि तो जब निश्चय कर लेता है कि हाँ, ये यहाँ पर निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान कुछ भी नहीं है, इसलिए वो शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। वो सीधे अपने मन से धर्मात्मा, दुनिया कहे चाहे न कहे, दुनिया की परवाह मत करना। वो तो कहेगा 900 चूहा खा करके बीवी हज करने के लिए चली, उसके कहने पर जाओगे तो काम बिगड़ जाएगा। अपना तुम्हारे अंदर ये पांचों तत्व गवाह हैं, तुम निश्चय कर लो तो वो जो है वो पक्का तुमको मान लेंगे। निश्चय तुम कर लो और किसी से करने की ज़रूरत नहीं है, तुम निश्चय पक्का कर लो अपना। तो इसलिए कहा शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। वो जो है बाहर की जो हमारी शांति रहती है, अभी शांति है और थोड़ी देर में शांत भी हो जाएंगे, लेकिन जो परमात्मा तत्व में जो है विलीन हो गया, उसमें लीन हो गया है, तो उसको शाश्वत शांति मिल जाती है। फिर उसको शांति के जो है खोजना नहीं पड़ता है कि शांति खोज लें। तो इसलिए वो परम शांति को ये लिए बताया है कि वो सदा रहने वाली, देखो जो आज है वो कल भी रहेगी, कल रहेगी तो 4 दिन बाद में रहेगी, 10 दिन बाद में भी वही, बूढ़े तक का वो शांति परम शांति है ना, सबसे परे शांति मिल जाती है। तो वो शांति सदा रहने वाली शांति, वो भगवान का शब्द सुनो कि सदा रहने वाली शांति को, परम शांति को प्राप्त होता है। जब वो निश्चय कर लेता है तो सारे तत्व जो है, पांचों तत्व मान लेते हैं कि इसने निश्चय कर लिया, तो उसको जो है वो सदा रहने वाली शांति, सदा रहने वाली परम शांति कहा है। जो सबसे बड़ी शांति है उसको वो मिल जाती है, सबसे परे वाली शांति उसको मिल जाती है। तो यही बता रहे हैं। और फिर कहा कि हे अर्जुन, प्राप्त हो गया शांति को, तो कहा फिर हे अर्जुन तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। क्यों नष्ट? जब पहले देखो, मान लो वो पहले दुराचारी था, कोई बात नहीं है, पहले जो है कैसा भी था, चोर था, उचक्का था, जैसा भी था, लेकिन एक ही वचन, कभी भी कैसा भी कोई वचन होता है जीवन में, एक वचन जो है वो उद्धार कर देता है। एक वचन ही जो कभी ऐसी बात नहीं है कि हमेशा द्वंद्व में ही रहता, कभी न कभी तो अंतःकरण खाली रहता ही, और एक बात ऐसे गड़ जाएगी, वो घड़ी, वो नक्षत्र, वो वायु, वैसे वायु कहाँ से आ रही है, और वो वायु मेरे तक आई, कोई संत महात्मा को स्पर्श करके आई, कहाँ से आई, वो कौन से मंडल से चली आ रही वायु, और आ करके हमारे जो है हमको स्पर्श किया, उस वक़्त का वो वचन हमारा हमको सतोगुण में डूब गए, और उस वक़्त का वचन मेरे अंदर में समा जाएगा, तो वो शीघ्र धर्मात्मा भी हो जाएगा, और वो धर्मात्मा होने के बाद वो सदा रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाएगा। तो अब ये बता लो, लोग कहेंगे देखो तुम्हारे कीड़े पड़ेंगे, कैसे कहेंगे ना, देख लेना तुम्हारी कौन सी गत होती, ऐसे कह देंगे इंसान को। लेकिन वो कहते, भगवान कह रहे हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त जो है नष्ट नहीं होता है। कह रहे हैं कि ये हम गारंटी ले रहे हैं। अगर मान लो पहले कैसा भी था, पहले कैसे उसके अंदर कैसे अवगुण था, क्रोधी था, कामी था, शराबी था, कुछ भी था, हैं, तो वो पहले की बात अलग थी। लेकिन आज जो है उसने निश्चय जो कर लिया है, निश्चय करने पर बताया कि उसको संतोष उसके अंदर उपज गया है। वो बताया कि ऐसा उपजा है कि वो पूरा जैसे पत्थर को, लोहे को पारस मणि का स्पर्श हो जाए तो तभी तो कहा है, तो तुरंत ही सोना बन जाएगी। ऐसे गुरु का ज्ञान जरा सा कहाँ से वायुमंडल आई है और कहाँ से बह कर के आया है और हमको स्पर्श किया, तो हम पहले के पाप क्या है,
कहा कि वो बताया नहीं है, एक लोहा पूजा में आवत, एक ग्रह बधिक पड़ो, और गुण अवगुण पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो। भले से बधिक के तलवार क्यों न हो, लेकिन वो नहीं देखेगा कि ये रोज इससे जानवरों का गला काटा जाता था, इससे रोज हत्या होती थी। खाली वो ये गुण नहीं देखता है कि उसको छुआ तो उसको पवित्र कर दिया। अब लोग कहेंगे और शंकर जी का त्रिशूल है, दुर्गा जी की है जो है तलवार है, उसी को ये स्पर्श करके सोना बनाएगी। नहीं, वो गुण अवगुण नहीं देखती, खाली पारस स्पर्श हो जाए तो तुरंत अपने आप ही जो है सोना बना देगी, और खरो सोना, उसमें खोटापन भी नहीं रहता। ऐसे गुरु का ज्ञान है। इसीलिए पूर्वे कहा है कि निश्चय पूर्वे सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता है। पहले का कहीं पुण्य जागृत हो जाए और बीच में इंसान का खंडित हो जाए, किसी वायुमंडल में कहीं जो है ऐसी जगह में फंस गया और फंस करके वो ऐसे जो है कर्म में फंस गया, और फंसने के बाद में दुराचार में लग गया। जैसे अजामिल पहले तो धर्मात्मा ही था, ऐसे नहीं कि अजामिल पहले ही पापी था, ऐसा कुछ नहीं था, पहले धर्मात्मा था, लेकिन ऐसे जो है बीच में ही उस नर्तकी के चंगुल में फंस गया और कितने पाप किया बताओ। ये कहते हैं कभी कैसे कैसे कहाँ की वायुमंडल, कहीं का हवा, कैसे का संग और की का कुभाव मेरे प्रति आ जाता। ये माँ बाप का जो है बहुत बड़ा भक्त था, फूल तोड़ने जाता था जंगल में फूल लेने के लिए। आपस में पुण्य पाप जो है लड़ रहे थे। पुण्य कहती थी हम बड़े हैं, पाप कहता था हम बड़े हैं। पाप कहता था जिसको चाहो उसको हम नरक ले जा सकते हैं। पुण्य कह रहे थे हम पापी को भी जो है वैकुंठ ले जा सकते हैं, परमात्मा से मिला सकते हैं। अब दोनों में होड़ लगी, दोनों में। अब जो है गुरु कहते नहीं है कि बीच में कहाँ अजामिल ये ब्राह्मण फंस गया। ब्राह्मण को देखा तो कहा अच्छा देखो ये फूल चुनने आ रहा है, ये का तुम जो स्वर्ग ले जाओ तो वैकुंठ ले जाओ। तो पुण्य से कहा तुम बड़ी हो, और कहा अगर तुम इसको जो है हम इसको ये धर्मात्मा हम इसको नरक ले जा सकते हैं। पुण्य ने कहा इसको हम वैकुंठ ले जा सकते हैं। कहा अच्छा पाप से कहा, पुण्य पाप से कहा तुम जाओ इसके पर असर करो। अब उसने पाप में जा करके और उसे माया रूपी एक जो है नर्तकी बन गई, और एक जो है उसी में जो है व्यभिचारी बन गया। अब दोनों लोग जो है एक दूसरे का स्पर्श करने लगे। वो उसका रूप देखा, ये जो अजामिल था ये ब्राह्मण, और वो जो है उसके पीछे वो भी लग गया। अब उसी से अपना जो है सब कुछ भूल गया, माता पिता की सेवा भूल गया, पूजा भूल गया, उसी के रंग में रंग गया। क्योंकि कोप था, जब कोप था किसका कहा हम अपना प्रभाव डाल लेंगे। पाप ने प्रभाव डाल दिया, प्रभाव डाला, और ये जा करके उसी के साथ में व्यभिचारी बन गया। कोई विचार ना करे वो व्यभिचारी है, जो विचार करे वो अव्यभिचारी है। तो विचार करना बहुत ज़रूरी है। विचार नहीं किया कि हम कौन थे कहाँ थे, तुरंत ही जाके फंस गया वहाँ। अब जो है जाते जाते शादी किया, विवाह किया, सब कुछ कर लिया, उसी के साथ में गृहस्थ बना के रहने लगा। अब जो उसका भरण पोषण करने के लिए कितना पाप करने लगा, कितने पाप करने लगा। अब जा करके गौ हत्या करे, कन्या हत्या करे, सबका लूटे फूके, अपना परिवार पोषण करे। कोई जरिया तो थी नहीं, घर से कोई वास्ते नहीं रखा उसने। अब जब सब पाप में डूब गया, बूढ़ा हो गया, पुण्य ने कहा कि पाप ने कहा अब इसको तुम वैकुंठ कैसे ले जाओगे। कहा ठीक है। पुण्य ने कहा मेरा असर करने दो। अब देखा संतों को भेज दिया, उनके वहाँ भोजन किया और पूछा तो सत्य सत्य बता दिया। कहते संत के सामने कभी कपट नहीं करना, गुरुओं के सामने, संतों के सामने बता दिया सत्य। संत ने भोजन किया, द्वारे पर पहुँचे, संत ने भोजन किया, कहा तुम्हारी कमाई क्या है बेटा, कहाँ से कैसा लाते हो, अन्न कैसा है तुम्हारा। बता दिया साफ साफ कि मैं जो है
एक नर्तकी के साथ मैं रहता हूँ, मेरे 33 संतान है, सब बता दिया। कहा बेटा कोई बात नहीं है, भले से तुमने बहुत पाप किया है, लेकिन जो है कहा अब उसका संत को देखा तो उसके अंदर ज्ञान उपजा, उसका मन पवित्र हो गया। कहा हम तो महापातक हैं, ऐसे मुझको मैं जो है हमको पावन कैसे बनाओगे ऐसे पतित को। कहा कुछ मत करना बेटा, अब तू अगर तू अपना निश्चय करना उद्धार करना चाहता है तो तेरे जो संतान होगी, तेरी पत्नी गर्भवती, इसका नाम नारायण नाम रखना। ठीक है प्रभु, मान लिया। जब मान लिया तो शुरू से ही रटना लग गई, निश्चय कर लिया। देखो यही निश्चय, यही आपका है। भक्त जो हो बन गए हो तो नष्ट नहीं हो सकते हो। नारायण आएंगे, नारायण आएंगे, नारायण आएंगे, नारायण 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 करते करते खाए तो नारायण, पिए तो नारायण। जब पैदा हो गया है सब नारायण भैया, नारायण नारायण, उसी को देख के जीने लगा। अरे गुरु कहते एक नाम का तुम जाप कर लो, चाहे संसारे वाले हो। कहते कहते आखिरी समय में तुमको पुण्य ने काम किया कि जो है आखिरी समय में जब यम उसको लेने के लिए आए तो कहा भैया नारायण नारायण, देखो ये डरा रहे हैं, हमको मार रहे हैं। नारायण कहते ही उसके जो है भगवान के पार्षदों ने पकड़ लिया, छुड़ा लिया उसके पासे से और बैठा के विमान में चले गए। कहा तुम जानते हो मेरे प्रभु का नाम इतना पवित्र है, मुँह से निकलते ही जो है उसके सब पाप जल जाते हैं। ऐसे गुरु कहते तुम भी भगवान का नाम लेके पाप जला।